कल हमने पढ़ा बच्चों कि अनुसूची अनुसंधानकर्ता के लिए डेटा कलेक्शन करते समय अपना किस प्रकार सहयोग प्रदान करती है या एक अनुसंधानकर्ता जब किसी घटना का या तथ्य का अवलोकन करता है या उसकी गहराइयों से उसके कारणों को पता लगाना चाहता है तो अनुसूची प्रविधि के द्वारा वो किस प्रकार उत्तरदाताओं के पास जाकर उसकी गहराई तक सूक्ष्मता से उसका अध्ययन कर पाता है। और ये बताया ही मैंने आपको कि अनुसूची और प्रश्नावली दोनों में अंतर होता है और हम दोनों की तुलना करें तो अनुसूची प्रश्नावली की तुलना में अत्यधिक विश्वसनीय और सत्य को धारण करती है। अनुसूची बिना पढ़े लिखे लोगों के ऊपर या उनके लिए प्रयोग में लाई जाती है और प्रश्नावली शिक्षित लोगों के लिए, अतः जो प्रश्न को पढ़कर और समझकर उसका आंसर दे दे। तो अगर हम इनकी तुलना करते हैं तो अनुसूची तथा प्रश्नावली दोनों ही सामाजिक सर्वेक्षण एवं अनुसंधान में तथ्य संकलन की महत्वपूर्ण विधियां हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो ज्यादा महत्वपूर्ण है या कम महत्वपूर्ण है, दोनों ही महत्वपूर्ण है। अगर हमें सर्वेक्षण करना है, बहुत जल्दी उसका रिजल्ट लेना है, तो अनुसूची के द्वारा डोर टू डोर जा पाना और डेटा कलेक्शन करना बहुत मुश्किल होता है। समय बहुत ज्यादा चाहिए होता है, पैसा बहुत खर्च होता है। तो जब इन चीजों का अभाव हो तो प्रश्नावली है कि हम डाक के द्वारा उत्तरदाता के पास भेज दें और एक समय के बाद उनको टाइम दे दें और उसके बाद वो डाक के द्वारा उसको भर के वापस भेज देते हैं। अनुसूची में ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो प्रश्नावली, लेकिन कई बार क्या होता है कि वास्तविकता कुछ होती है और प्रश्नों के द्वारा जो व्यक्ति उत्तरदाता जो जवाब दे रहा होता है वो कुछ और लिखता है, क्योंकि सबको पता ना चल जाए हमारे कमियां क्या हैं, तो इसलिए उसमें स्पष्टता नहीं। लेकिन अनुसूची के माध्यम से हम खुद जाकर उस जगह का अवलोकन करके साक्षात्कार लेके हम सही और गलत को पहचान कर उसमें भरते हैं। तो ये थोड़ी सी गुण और दोष का अंतर है, लेकिन दोनों की महत्ता अनुसंधान और सर्वेक्षण में तथ्य संकलन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका है। ये दोनों एक दूसरे की पूरक प्रविधियां कही जाती हैं तथा अनेक विद्वानों ने इन दोनों शब्दों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया है। M.H. गोपाल ने तो प्रश्नावली को स्पष्ट रूप से अनुसूची का ही प्रतिरूप बताया है। दोनों उपकरणों में इतनी समानता है कि सामान्यतः लोग इन दोनों के लिए प्रश्नावली शब्द का प्रयोग ही करते हैं। जब छोटे क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं सूचनादाता से संपर्क कर प्रश्नों को भरा जाता है तो उसे अनुसूची, और यदि विशाल एवं दूर दराज क्षेत्रों में फैले सूचनादाता के पास प्रश्न सूची को डाक द्वारा भेजा जाता है तो उसे प्रश्नावली कहा जाता है। स्पष्ट है? तो इसी तरह से इसकी कुछ समानताएं हैं और कुछ भिन्नताएं हैं या अंतर है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इन दोनों में समानताएं क्या हैं। अनुसूची और प्रश्नावली दोनों ही अध्ययन विषय से संबंधित प्रश्नों का एक व्यवस्थित समूह है। पहली जो समानता है कि दोनों में हम क्या करते हैं, एक प्रश्नों का गुच्छा तैयार करते हैं और ये प्रश्न एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे प्रश्न पर आश्रित होते हैं। ठीक है।
और इसका व्यवस्थित समूह ही क्या होता है, दोनों में पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक प्रश्न कहीं से एक प्रश्न कहीं से ले लिया, उसका अर्थ में ऐसे नहीं होता। क्रमबद्धता है, एक सीढ़ी के बाद दूसरी, दूसरी बाद तीसरी आई, ऐसे नहीं पहली सीढ़ी पे पैर रखा और फिर अंतिम सीढ़ी पे पैर रख लिया, ये संभव नहीं है। तो ये समानता है दोनों में क्या होती है, प्रश्न होते हैं। और प्रश्न किससे संबंधित होते हैं, जो हमारी समस्या है या जिस तथ्य को हम इकट्ठे करने के लिए जा रहे हैं। दूसरा, दोनों के ही द्वारा प्राथमिक सूचनाएं संकलित की जाती हैं। ये दोनों क्या है, हमारे कौन से डेटा है, प्राइमरी डेटा है, सेकेंडरी डेटा नहीं है। क्योंकि ये हम किसी दूसरे से पूछकर काम नहीं कर रहे, कोई दूसरा व्यक्ति काम नहीं कर रहा, स्वयं जो रिसर्च करने वाला व्यक्ति है, अनुसंधान करता है, या हम कहें दूसरे शब्दों में कि सर्वेक्षण करने वाला जो व्यक्ति है, वो स्वयं उत्तरदाता से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में संबंध रखता है, वार्ता करता है, प्रश्नों को पूछता है, उसके उत्तरों को एकत्रित करता है। तीसरा, दोनों की शब्द रचना एवं प्रश्नों की भाषा में पर्याप्त समानता होती है। जो प्रश्न की हम बनाते हैं, वो दोनों की शब्द रचना और प्रश्नों की भाषा में क्या होती है, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। दोनों की बाह्य रचना, आकृति, लंबाई, रूप, रंग तथा कागज में समानता पाई जाती है। चाहे हम अनुसूची तैयार करें या हम प्रश्नावली तैयार करें, तो ये उसका बाह्य संरचना होती है। बाह्य संरचना से क्या तात्पर्य है कि हम पहले उसकी व्यक्तिगत जानकारी लेंगे उत्तरदाता की, फिर उसकी पारिवारिक जानकारी, फिर जो हमारी समस्या है उससे संबंधित, और फिर लोगों की या उससे उत्तरदाता की विचार क्या हैं उस समस्या के संदर्भ में खुले। इस तरह की संरचना चाहे हम अनुसूची बनाए या प्रश्नावली बनाए, एक जैसी होगी। आकृति, कितने बड़े बनाने हैं, कितने प्रश्न बनाने हैं, 10, 20, 30, 40, 50, ये विभाजन जो हमारा होगा वो एक जैसा ही होगा। लंबाई, रूप, रंग और कागज से क्या है, मतलब एक जैसा ही। ये नहीं है कि वो हम प्रश्नावली बनाएंगे तो बड़े स्पेशल कागज बनाएंगे और ऐसे रंग बिरंगे कागज हों और ये हों, ऐसा नहीं। उसको नई नई कटिंग में काट काट के उसे प्रश्नावली बना के भेजेंगे, ये नहीं। जो सब क्या होंगी, एक जैसी समानताएं पाई जाएंगी। नेक्स्ट है, दोनों के प्रश्न निर्माण में समान सावधानियां रखी जाती हैं। जो सावधानियां प्रश्न निर्माण में अनुसूची में रखी जाएंगी, वही प्रश्नावली में। मतलब ऐसे प्रश्न नहीं हम चुन सकते या बना सकते हैं, उनको हटाना पड़ता है जो कि उत्तरदाता की समझ में ना आए, स्पष्ट ना हो। ऐसे प्रश्नों को भी हटाना पड़ता है जो दो अर्थ निकलते हों या दो उत्तर देते हों। पता चला कि हम जो उत्तर चाहते हैं वो तो आया नहीं, दूसरा उत्तर उन्होंने दे दिया। क्योंकि ये तो उत्तरदाता की समझ के ऊपर है। हम सामने हो तो उसे समझा दें, और हम सामने नहीं है या नहीं उसके सब्स्टिट्यूट प्रश्न नहीं पूछ पाए, तो हमारा डेटा कलेक्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, दोनों का ही उद्देश्य अध्ययन विषय के बारे में गुणात्मक एवं संख्यात्मक तथ्यों का संकलन करना है। प्रश्नावली हो या अनुसूची, दोनों का ही उद्देश्य क्या होता है, इन प्रश्नों के माध्यम से हम विषय, जो हमारा अध्ययन विषय है, उसमें गुणात्मक और संख्यात्मक तथ्यों का संकलन कर सकें। इन समानताओं के बावजूद भी इन दोनों में कुछ आधारभूत अंतर हैं। वो अंतर कौन कौन से हैं? पहला है प्रयोग विधि। अनुसूची का प्रयोग अनुसंधानकर्ता साक्षात्कार के द्वारा करता है। वह सूचनादाता से स्वयं प्रश्न पूछता जाता है और भरता जाता है, जबकि प्रश्नावली में ऐसा नहीं होता। प्रश्नावली डाक द्वारा भेजी जाती है और वे पुनः डाक द्वारा ही लौटाई जाती है।
दूसरा, सूचनादाता से संपर्क। अनुसूची को भरने के लिए अनुसंधानकर्ता को सूचनादाता से प्रत्यक्ष संपर्क करना ही पड़ता है, जबकि प्रश्नावली में संपर्क नहीं किया जाता, वे तो डाक द्वारा भेज दी जाती हैं। और आजकल एक नए कंप्यूटर युग हो गया, टेक्नोलॉजी का युग चल रहा है। गूगल क्वेश्चनेयर एक बना के भेज देते हैं और तुरंत 1-2 घंटे के अंदर उसको हम वापस लेते हैं। तो आज तकनीकी युग में तो ये और इजी हो गया। तो प्रश्नावली अनुसूची से कम समय में जल्दी से जल्दी सूचना प्राप्त करने का एक साधन है। तीसरा है अंतर अध्ययन